है सर। इसको हम पॉइंट मेकिंग एंड ऑफ रेस अगर हम देखेंगे, कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कहां से आ रहे हैं, फर्क तो बस इस बात पे पड़ता है कि आप जा कहां रहे हैं, कहां जाना है आपको। आज यहाँ पे कोई $100 से आया, कोई $1000 से आया, आयुष सर $10,000 से आया है, डजंट मैटर। मैं भी $100 से आया था, आज मेरी भी पोर्टफोलियो $10,000 की है, लेकिन सर मुझे जाना कहाँ है। जब हम लोग सुबह सुबह बात कर रहे हैं मिलीनियर बनने की, जब हम लोग हर रोज इंफॉर्मेशन वीडियोस देख रहे हैं, जब हम एक पॉजिटिव माहौल में बन चुके हैं, जब जहां पर आप देख पा रहे हैं कि 1 जीरो किल होने से सबमिट का प्राइस कहा जा सकता है, 2 जीरो के सबमिट ₹1 चला जाएगा। क्योंकि दुनिया में से बहुत सारे लोग हैं सर जो जन्म जब लिए थे तो कुछ भी नहीं थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पेपर बेच बेच के पढ़ाई करके राष्ट्रपति बने। ऐसे तमाम बहुत सारे लोगों की जो है जीवनी है, जैसे अभी आयुष सर बता रहे थे कि आप उन लोगों को देखिए। आज हमारे देश के बड़े आदमी, धीरू भाई अंबानी का बेटा मुकेश अंबानी, लेकिन उनके पिता कभी एक समय पेट्रोल पंप पे काम करते थे, पुचका चाट बेचते थे, लेकिन उन्होंने सर एक गोल देखा था, एक ड्रीम देखा था कि एक रिलायंस कंपनी बनाएंगे और ऐसा बड़ा बनाएंगे कि आने वाला पीढ़ी जो है गर्व करेगा, और आज हो रहा है सर। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हम किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, किस उम्र में हैं, किस काठी के हैं, कोई मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ इस बात पे करता है कि अब आपको जाना कहाँ है। आप $100 से स्टार्ट किए, आप सबमिट आर्मी बनने के लिए, रनर बनने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, आर्मी बनने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, मैंगो मैन बनेंगे, कल के दिन में आप वॉरियर बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे, कोर तक जाने के लिए तो रास्ता क्लियर है, लेकिन आपको जाना कहाँ है, पहले ये आपको तय करना पड़ेगा। आइए, व्हाई मोस्ट पीपल डोंट सेट अ गोल, क्यों ज्यादातर लोग लक्ष्य निर्धारित नहीं करते। सबसे बड़ा बात है यही कि लोग निर्धारित ही नहीं करते हैं, लोग तय ही नहीं करते हैं, लोग सेट ही नहीं करते हैं कि मुझे कुछ चाहिए, बस हो जाए सर, हो जाना चाहिए सर। आज बहुत अच्छा लग रहा है, कम से कम लोग बैकग्राउंड में एक डेट डाल दिए। क्यों नहीं करते हैं? पहला पेसिमिस्ट एटीट्यूड, यानी कि निराशावादी रवैया पहले से ही उसके माइंड में चलता है, कहीं नहीं हुआ। अरे सर, घर से निकलने से पहले आप कैसे पूछ लेते हैं कहीं नहीं पहुंचे तो निकलिए तो सही है। सबसे पहला चीज जो होता है, पेसिमिस्ट एटीट्यूड होता है लोगों के अंदर में। दूसरा, फियर ऑफ फेल्यूर, यानी कि असफलता का डर उसको हमेशा सताता रहता है। पता नहीं कहीं ये नहीं हुआ तो, पहले भी ऐसा किए थे, नहीं होगा तो हमेशा ही जो है एक फियर ऑफ फेल्यूर उनके माइंड में चलता रहता है, जिसके वजह से भी लोग सेट नहीं करते हैं। इग्नोरेंस ऑफ द इंपोर्टेंस ऑफ गोल, यानी कुछ लोग लक्ष्य के महत्व की अज्ञानता के कमी से, ये क्यों लक्ष्य बनाना है या इसका कितना बड़ा महत्व है आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए, इसकी अज्ञानता की कमी से लोग अपने लक्ष्य को सेट नहीं करते हैं। और लैक ऑफ नॉलेज अबाउट गोल सेटिंग, अधिकांश लोगों के पास तो ये लक्ष्य निर्धारण के बारे में ज्ञान की कमी है, उनके पास ज्ञान ही नहीं है। क्या? क्योंकि अभी जो बता रहे थे ना आयुष सर कि सर 85 और 15 नहीं, ये 90% और 5% की बात है। सही बात है सर, इस दुनिया पे 5% लोग राज कर रहे हैं और आज भी 95% लोग गुलाम हैं। आज भी 95% लोगों के पास जितना कुल मिला के पैसा होगा, दुनिया का सिर्फ 5 लोगों के पास उतना पैसा है, और दुनिया का हर फील्ड में ऐसा हो रहा है, और सिर्फ उन्हीं के साथ ऐसा हो रहा है जिनके पास सपने बनाने की, गोल सेटिंग करने की नॉलेज नहीं है, जिनको भरोसा नहीं है, जिनको पता नहीं है, जिनको आता नहीं है, और जिनको कोई बताता है तो वो मानता नहीं है। ऐसे लोग ही सर जीवन में पीछे रहते हैं और वो गोल सेट नहीं करते। एंड लैक ऑफ एम्बिशन, यानी कि महत्वाकांक्षा की कमी होती है, कहीं ना कहीं उसको लगता है कि नहीं यार ये नहीं हो सकता। एंड लॉस सेल्फ स्टीम, उनकी जो खुद की आत्मसम्मान है ये बड़ा कमजोर रहता है। उनको लगता है कि यार मेरे से हो पाएगा क्या, हम कभी ऑफिसर बन पाएंगे, हम कभी सबमिटमैन बन पाएंगे, हम कभी बड़ी गाड़ी ले पाएंगे। ये कमी उसके अंदर रहता है और ये कमी उसको खलता है, और यही वजह है कि वो सेट ही नहीं करते। और ज्यादातर लोग सर, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में
एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ है और इसके ऊपर कई सारे बुक है, कई सारे ऐसे चीजें लिखी हुई है। अगर आप देखेंगे तो जब एक कॉलेज के अंदर में सैकड़ों लोगों को बताया जाता है कि आपका जिंदगी में गोल सेट करना है, तो उसमें तो 95% लोग करते ही नहीं, 70% लोग करते ही नहीं है गोल सेट। कुछ लोग बस माइंड में कर लेते हैं, कुछ लोग जो है लिखते हैं और कुछ लोग उसको बोलते हैं, वर्बलाइज करते हैं। आज मैं वो चीज आपको दिखाऊंगा जो कुछ दिन बाद पूरा होने वाला है सर, जो आज से 10 साल पहले मैं बोला था। 10 साल आई थिंक 13 साल पहले बोला था। एंड फियर ऑफ रिजेक्शन, सबसे बड़ा चीज होता है अस्वीकृति का डर। कहीं मना हो कर दिया तो, हम जिस चीज को करने जा रहे हैं वो चीज में हम असफल रहे तो ये रिजेक्शन से जो है ना, लोग गोल सेट नहीं करते हैं। और रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ सर। दुनिया का जो भी काम करेंगे ना, वो रिजेक्शन आएगा। हर आदमी का अलग अलग फेज हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे शादीशुदा हैं और कुछ लोग अभी भी हैं जो अनमैरिड है। तो फर्स्ट टाइम जो लड़की को आप देखेंगे सर, वही लड़की आपको पसंद कर लेगी या वही उसी से आपकी शादी हो जाएगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। वहां भी तो रिजेक्ट हो जाते हैं ना, वो अलग बात है। अब मैं बड़ी भाग्यशाली हूं, मैंने पहला देखा पहला ही पसंद। तो इस सिस्टम में भी ऐसा होता है सर कि कई बार आप जो एक बार गोल सेट किए, क्या गारंटी, हो सकता है कि वही एक ही डेट पे होना था, हो सकता है वो एक डेट आगे पीछे हो जाए, कुछ भी चीजें आपके अपोजिट हो जाए। तो रिजेक्शन का डर लोगों को सताता है, जिसकी वजह से लोग सपना सेट नहीं करते। आइए, व्हाई डज गोल फेल? सेट तो कुछ लोग तो पहले सेट नहीं करते हैं, और जब कुछ लोग करते हैं तो उसका सफल फेल क्यों हो जाता है, लक्ष्य फेल क्यों हो जाता है? फेल होने का पहला कारण है सर, नॉट अ रिटन गोल। ध्यान दीजिएगा, यानी कि लिखित लक्ष्य नहीं होता, माइंड में होता है, बस इस डेट को ले लेंगे। लिखित नहीं होता है, इसीलिए लोगों का फेल होता है। आप सिर्फ अपने शादी में लोगों को बोल दें आ जाना 2026 में, तो सर हम लोग कब 26 में पहुंचे? जनवरी का 1 तारीख से लेके 31 दिसंबर 2026 तक 26 रहता है। तो एक्चुअल में एक डेट चाहिए होता है, कौन सा जगह पर जाना होगा वो जगह देना होता है, कितने टाइम में जाना होगा वो टाइम देना होता है। तो हर चीज एक रिटेन होता है सर। और आजकल तो किसी ऑफिशियल वर्क को करेंगे ना, कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो हर बात को रिटर्न में लिया जाता है। लोग बोलते हैं कि सर रिटर्न से कुछ नहीं होता है। आप मुझे बताइए ना, आप जब जमीन कहीं खरीदते हैं या कोई चीजें खरीदते हैं, जो चीजें अचल संपत्ति होती है, आप बदले में पैसे तो दे ही देते हैं उनको, फिर क्यों बोलते हैं कि सर लिख के दीजिए? सर बहुत बड़ी शक्ति है रिटर्न में, तो ये जरूरी होता है। तो लोग फेल उन्हीं का होता है गोल जो लिखते नहीं है। दूसरा, नो रियलिस्टिक, एक्चुअल में वो कोई यथार्थवादी नहीं है, वास्तविकता चीजें नहीं होती उनका, जिसके वजह से भी उनकी गोल फेल हो जाती है। न कि जस्ट चेंजिंग, वो हमेशा चेंज करते रहते हैं थोड़ी थोड़ी दिन। अब आप कहीं ट्रेवल में जा रहे हैं, आगे गए, फिर थोड़ा यू टर्न लिए, फिर थोड़ा लेफ्ट राइट टर्न ले लिए, तो अगर चेंज करते रहेंगे खाली ना, चेंज स्ट्रेटेजी करनी है, गोल नहीं। गोल जो बनाए उसको पूरा करना है, उसको पूरा करने जो प्लानिंग होगा। अब जैसे मैं जिस कंपनी में था, मुझे लगा कि वहां से वो हवाई जहाज नहीं होगा, लेकिन मेरा गोल तो तय है, तो मैंने चेंज किया अपने स्ट्रेटेजी, अपने काम को, अपने सिस्टम को। बदलता रहता है कुछ लोगों चीजें, ट्री। और आपको भी पता है कि वो बचपन में भी हम लोग देखे थे, दूरबीन से अगर लगातार कॉन्स्टेंटली एक जगह पर फोकस किया जाए सर, तो आग लगती है ना? लेकिन अगर उसको हम हिलाते डुलाते रहे, चेंज करते रहे, तो सर नहीं होगा। एंड सबसे बड़ी चीज, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, उसकी ऑनरशिप नहीं होती। तो लगता है बस ये अपलाइन का काम है, ये घर वाले का काम है, ये उनकी काम है, बस वो करवा देंगे। नहीं सर, कोई जवाबदेही जो है ना, आपको खुद की स्वामित्व देना पड़ेगा, यानी आपका सपना आप ही को पूरा करना पड़ेगा, दूसरा कोई पूरा करने नहीं जा रहा है। एंड नो टाइमलाइन। बहुत लोगों का ड्रीम इसलिए फेल होता है कि उनकी टाइमलाइन नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है। यही वजह है कि कुछ लोगों का ड्रीम पूरा नहीं होता है। तो यहां तक क्लियर है सर? आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर, यस सर। वीडियो में नहीं है सर कुछ लोग, मैं देख भी रहा हूं, ऐसी नहीं है कि मैं नहीं देख रहा हूं। और जब वीडियो में नहीं है तो फिर मैं क्या समझूं?
जी, अगर आप बनाएबल हैं सर तो वीडियो में रहें तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज दुनिया का सबसे बड़ा जो लैंग्वेज है ना सर, ये इंग्लिश, हिंदी लोगों को वो है बॉडी लैंग्वेज। और वो बॉडी लैंग्वेज सर हम देख-देख के पता कर सकते हैं ना। तो अगर आप वीडियो में रहेंगे सर तो मेरा बॉडी लैंग्वेज तो आपको दिख जा रहा है, लेकिन आपका तो दिखना चाहिए कि आप लिसनिंग मोड में हैं कि हियरिंग मोड में है ना। तो यहाँ तक क्लियर है सर? यस सर, क्लियर है। क्यों फेल हो जाता है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला स्लाइड है व्हाई टू सेट गोल। लक्ष्य क्यों निर्धारित करें? ध्यान से रखिएगा सर, पहला क्या था, दूसरा क्या था, क्योंकि इसी के ऊपर आपका लास्ट होना है। तो लक्ष्य को निर्धारित क्यों करें? यू कैन टेक अ कंट्रोल ऑन योर लाइफ। जैसे सर आप अपना जीवन का लक्ष्य बनाते हैं ना, तो आप अपने जीवन पर नियंत्रित कर सकते हैं। आप फोकस को कंट्रोल में रखेंगे, आप इधर उधर विचलित भ्रमित नहीं होंगे। यू कैन फोकस ऑन द योर इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप लक्ष्य बनाएंगे तो आप महत्वपूर्ण बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे सर, कर सकते हैं अगर आप लक्ष्य सेट कर लेते हैं। एंड यू कैन मेक अ गुड डिसीजन। आप एक बहुत बढ़िया निर्णय ले पाएंगे अगर आप अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हैं। यू कैन फिनिश द टास्क। आप अपने जो टास्क है उसको एफिशिएंटली फिनिश कर पाएंगे, यानी आप कार्य को कुशलता से पूरा कर सकते हैं अगर आप लक्ष्य बनाएंगे। और यू कैन बी सेल्फ कॉन्फिडेंट। आप आत्मविश्वासी हो जाएंगे, क्योंकि आपका सपना जब आप उसको बढ़िया से बनाएंगे ना सर, तो आपके अंदर में एक बड़ी कॉन्फिडेंट होगा। और इस दुनिया का सबसे बड़ा चीज है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस से बड़ा कुछ भी नहीं है। आपको क्या आता है, क्या पता है, डजंट मैटर। आपका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा है। वो अनिल सर की बात याद आ गई। एक दिन जो है एक छोटा सा चूहे ने लिया रेड रोज और शेरनी को कर दिया प्रपोज। और शेरनी को बोला आई लव यू, आई मिस यू। और शेरनी बोली हट कल मुहे, अपना शकल तो देख। चूहा बोला अरे शकल छोड़, बंदे का कॉन्फिडेंस तो देख। तो कॉन्फिडेंस भी उसी का होता है सर जो ड्रीम सेट करते हैं। फिर उसके ऊपर में आपका कंट्रोल होता है और आप प्रगति के और सफलता के करीब पहुंचेंगे। कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट टाइम ही हम पहुंच ही जाएंगे, लेकिन इतना है कि अगर घर से निकले हैं ना, तो देर से ही सही लेकिन आप अपने डेस्टिनी तक जरूर पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप ये डिसाइड ही नहीं किए हैं कि जाना क्यों है, मुन्ना सर खूब बता रहे हैं, विनोद सर रोज प्लान देंगे, लेकिन सर वो प्लान क्यों देने हम जाए, वो प्लान किसी को क्यों दें? सिर्फ अपने लिए तो हम लोग यहाँ कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हम तो यहाँ लोगों के लिए कर रहे हैं। अरे मेरे वॉलेट में इतना सबमिट है और आयुष सर ने इतनी बड़ी बेड़ा उठा लिया है 2027 तक उन 15 लोगों के लिए कि उनको तो ऐसे ही हर महीने वॉलेट में 1 लाख जाना है। एक 20 किल होना तो 1 लाख तो ऐसे ही जाना है। अभी आप उसी का कल्पना करिए कितना जा सकता है। लेकिन हम लोगों का कुछ और भी गोल है, जो इससे पहली स्लाइड में मैंने आपसे फर्स्ट डे का ट्रेनिंग में मैंने बताया था। याद होगा कि अब सबमिट में हम लोगों को किस लिए काम करना है। जरूरत पड़ेगा तो फिर किसी दिन उसको रिपीट कराएंगे सर। आप पहुंचेंगे लक्ष्य अगर बनाते हैं। आइए आगे चलते हैं, समय का भी थोड़ा कमी है। लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? अब हर व्यक्ति का जीवन का अलग अलग गोल। जैसे यहाँ पर मैं काफी सारे हमारे जितने भी A1 टीम के जाबाज लीडर्स बैठे हैं। एक होता है सर पर्सनल गोल, यानी व्यक्तिगत लक्ष्य। एक होता है प्रोफेशनल गोल, पेशेवर लक्ष्य। गोल आर डिफरेंट टाइप्स एंड देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ गोल्स। लक्ष्य 3 श्रेणी में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, एक शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, एक मिड टर्म गोल होते हैं और एक लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। शॉर्ट टर्म 1 से 2 साल के लिए, मिड टर्म 3 से 5 साल के लिए और लॉन्ग टर्म उससे आगे के लिए। तो हम लोग जिस प्रोफेशन में आ चुके हैं, ये शॉर्ट टर्म के खेल नहीं है, लेकिन आपको कुछ प्राप्त करना है, कुछ अचीव करना है। उसके लिए आपको क्या चाहिए
वो एक डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने बड़े बिजनेस करने के लिए अब इंस्टेंट मुझे कार की जरूरत है, तो मैंने उसको सेट कर लिया। इसके बाद क्या है आपको भी पता है, लॉन्ग टर्म में मेरा क्या होना है, वो सारा मेरा तो सेटिंग है। मैं किसी दिन अपने ड्रीम को आप लोगों तक दिखाऊंगा। और मैं तो बचपन से ही गोल सेटिंग करने में माहिर हूं और उस पर कूदने में भी बहुत माहिर हूं। तो ये शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म आपके जीवन का, आज यहाँ पर बहुत सारे हैं जिनके घर में उनकी बेबी है, छोटे बच्चे हैं, जैसे मेरे भी 2 बच्चे हैं, बहुतों की बच्ची है, जिनको ये रहता है कि नहीं मुझे आज से 15 साल बाद अपनी बच्ची को एक अच्छे शानदार घरों में शादी देना है। तो वो एक लॉन्ग टर्म के लिए वो भी सेट करते हैं। इसी समय से वो SIP, FD, RD ये सब में मुन्ना सर बहुत अच्छे जानते हैं, जरूर किसी दिन सेशन लेंगे तो बताएंगे लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि सर आप, एक होता है पर्सनल गोल और एक होता है प्रोफेशनल गोल। तो मेरी पर्सनल गोल भी कुछ है, प्रोफेशनल गोल भी कुछ है। प्रोफेशनल में ये है कि टीम को लेकर आगे बढ़ना है, टीम में अचीवमेंट कराना है, टीम के गोल पूरे करने हैं। अब पर्सनल में कुछ है, अब जैसे फैमिली बोले कि नहीं मुझे एक दिन घूमने चलना है नई गाड़ी से लॉन्ग ड्राइव पे, दैट इज पर्सनल गोल। उसी में मेरे माइंड में आया कि नहीं नहीं मुझे अपने टीम को भी लेकर एक जगह पर चलना है, तो वो प्रोफेशनल गोल भी हो। तो शॉर्ट टर्म जो अल्पकालीन लक्ष्य बोलते हैं, मध्य अवधिकालीन लक्ष्य और लॉन्ग टर्म गोल जो 3 से 5 साल के बाद भी होगा। और हमारे यहाँ पर तो सर 16.5 साल तक के लिए माइंड सेट हो चुका है, गोल सेट हो चुका है। 16.5 साल तक के लिए आपको डेडिकेटेड फंड दे दिया, तो यहाँ तो और बड़ी गोल सेटिंग होनी चाहिए। और अगर हम इन सभी चीज को करते हैं तो 5 इयर्स बियॉन्ड लॉन्ग टर्म गोल जो है 5 साल से परे है, 16.5 साल तक के लिए यहाँ पर डेडिकेटेड फंड है, तो कहीं कुछ देखने का जरूरत ही नहीं है सर। समय मेरा पीछा कर रहा है, हम गोल का पीछा कर रहे हैं। बोलेंगे सर 9 बजे जूम आउट करने का टाइम है, लेकिन हम थोड़ी देर में एंड करेंगे। सेट फॉर अ गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारित के लिए निर्धारित करें। पहला चीज, 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ गोल सेटिंग। लक्ष्य निर्धारण के 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है सर, हमेशा ध्यान रखिएगा। पहला, डिसाइड व्हाट यू वांट, तय करना कि तुमको चाहिए क्या, क्या चाहते हैं आप, ये तय करना। एंड दूसरा, वर्क टू कंप्लीट द गोल, लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्य करना। खाली तय कर लिए उससे नहीं होगा, उसके लिए फिर कार्य भी करना पड़ेगा। तो लक्ष्य निर्धारित के लिए ये 2 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। डिसाइड व्हाट यू वांट एंड वर्क टू कंप्लीट द गोल। आपको डिसाइड करना है, लक्ष्य तय करना है कि आप क्या चाहते हैं, और दूसरा, लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो भी काम करना पड़ेगा सर वो आपको करना पड़ेगा। एंड हाउ टू सेट अ रियलिस्टिक गोल। आइए हम बात करते हैं एक रियलिस्टिक गोल जो है, एक कंप्लीट वास्तविक में जो गोल है उसको पूरा करने के लिए कैसे सेट करना है, क्या करना है, फटाफट ले चलते हैं सर। सबसे पहले आइडेंटिफाई और गोल, अपने लक्ष्य की पहचान करना पड़ेगा आपको। और वो लक्ष्य इस प्रकार का होगा सर कि सपोज दैट आपका गोल क्या हो सकता है। हर आदमी का कुछ स्पेशलिस्ट गोल होता है, जैसे कुछ चीजें होता है जो कंबाइंड होता है, कॉमन गोल होता है। जैसे कुछ लोगों का है एजुकेशनल गोल, जैसे मेरा शुरुआत से ही रहा कि मैं जो एक दिन मोटिवेशनल ट्रेनर बनूं, लोगों को अपने नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करूं। तो मेरा एक गोल है कि सर मैं ना अपनी जो भी चीजें सीखा हूं मैं हजारों लाखों लोगों तक इसको पहुंचाऊं, डिजिटली, फिजिकली, मेंटली, मोरली, जैसे भी हो। तो एक एजुकेशनल गोल हो सकता है सर। आपका करियर प्लानिंग गोल हो सकता है, साथ साथ में फैमिली गोल हो सकता है, फिनेंशियल गोल हो सकता है, प्लेजर गोल हो सकता है, हेल्थ गोल हो सकता है, साथ में आपका स्पिरिचुअलिटी गोल हो सकता है, एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो हमें अपने आप में से इनको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, इन गोल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं सर, तो अब आते हैं हाउ टू सेट अ गोल, लक्ष्य कैसे निर्धारित। क्लियर है यहां तक? यस सर। तो आप छुप गए तो हम भी वीडियो बंद करके बात करें। नहीं सर, ठीक है, बहुत अच्छा सर। यस सर, यस सर, यस। हम ही क्यों आए? यही सुबह बात हो रही सर, गोल जब तक गोल नहीं है तब तक कुछ नहीं है सर। और कंटिन्यू सर, पंकज सर बहुत अच्छा सर, बहुत। तो सर आइए निर्धारित करें
प्लीज आस्क 3 क्वेश्चन टू योरसेल्फ। आप अपने आप से 3 सवाल पूछिए सर। नंबर 1, कृपया अपने आप से 3 प्रश्न पूछना है। और 3 क्वेश्चन क्या होगा सर? व्हाट यू वांट टू अचीव, आप क्या हासिल करना चाहते हैं? व्हाई डू यू वांट टू अचीव, क्यों आप इसको हासिल करना चाहते हैं? एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हाउ विल यू अचीव, आप कैसे प्राप्त करेंगे? ये तीनों सवाल आपको अपने से ही पूछना। ये कोई दूसरा नहीं बताने आएगा सर, पूछने आपसे आएगा। वो अलग बात है, एज अपलाइन आपको गाइड कर देंगे, लेकिन अपने आप से आपको ये 3 क्वेश्चन हमेशा पूछना। क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे आएगा? क्लियर है? क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे आएगा? अगर ये चीज आप डिजाइन कर लेते हैं सर, तो गोल आपका हमेशा स्मार्ट, टू सेट अ स्मार्ट गोल, लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए। बहुत बार आप लोग सीखे भी हैं। S फॉर स्पेसिफिक, यानी एकदम विशिष्ट होनी चाहिए। M फॉर मेजरेबल, मापने योग्य, पाने योग्य होना चाहिए। A फॉर अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य होनी चाहिए। R फॉर रियलिस्टिक एंड T फॉर टाइम बॉन्ड, समय से बंधा हुआ होना चाहिए। हर चीज के लिए एकदम एक डेट तय होता है सर। तो ये जो गोल है ना, ये स्मार्ट गोल ही आपको आगे बढ़ाएगा। बहुत लोग गोल बना लेते हैं, क्यों बोलता हूं ये स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक। मैं सर अभी ना अपना ही ट्रेनिंग सुनता हूं तो कभी कभी मोटिवेट हो जाता हूं। परसों मैं एक वीडियो डाला था ग्रुप में, हो सकता है आप लोग देखे होंगे, क्योंकि एक समय जब मैं माइंडसेट के ऊपर ट्रेनिंग करता था और जब खुद में डेवलप करता था, तो अभी तो मैं अपना ही ट्रेनिंग देख देख के मोटिवेट होता हूं। एक रियलिस्टिक मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक लड़के का गोल था, हे भगवान मुझे ऐसा कुछ बना दो कि मेरे चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां हो, हमेशा नोट का बंडल हो हाथ में, अब बड़ी सी गाड़ी हो मेरे पास। तो भगवान ने भी सुन ली और उसको बना दिए कोलकाता के बस कंडक्टर का मालिक। बस कंडक्टर। तो कोलकाता में देखिएगा हमेशा उंगली में नोट खोसल रहता है, और वो भी बस कंडक्टर बनाया तो किसका? गर्ल स्कूल का। तो लड़कियां ही लड़कियां है सर, और बड़ी सी गाड़ी तो बस है ही है। तो आपका रियलिस्टिक चीजें चाहिए और टाइम बॉन्डेड चाहिए। हम लोग हर चीज निकलना हो कहीं तो हम टाइम से निकलते हैं, हर चीज के लिए हम लोग टाइम से करना चाहते हैं। तो सर ये बहुत बड़ी चीज है। एंड अब अगर हम बात करें आगे कुछ, तो सम इम्पोर्टेंट कुछ चीजें हैं जो चीजें देखना पड़ता है। मनोरंजन को हम लोग अधिक समय नहीं देंगे सर, अपने टारगेट से संबंधित प्राथमिकता देंगे। यदि किसी कारण से टाइम टेबल थोड़ी बहुत, जैसे अभी शादी वादी था, तो ये पर्सनल चीजें, कुछ कुछ चीजें आता रहता है सर। इन सभी चीजों को हटकर हमको स्टार्ट करना। एडल्ट आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उसमें आपको निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो स्टार्ट करना होगा सर, तभी वो सब चीज पूरा होगा। स्टार्ट नहीं करेंगे, आपको कितना भी इजी ऑफर दे दिया जाए, 12 रनर की जगह 6 पे ला दिया जाए, तो भी नहीं होगा ना, जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे। आपको एक गाड़ी दे दिया और बोला 50 किलोमीटर जाना है, आपको 50,000 रुपए मिलेगा। 5 मिनट बाद सर वो 50 किलोमीटर को 25 किलोमीटर में ला दिया और आपको 50,000 मिलेगा। और 5 मिनट बाद उस 25 किलोमीटर को 15 किलोमीटर में ला दिया और आपको 50,000 मिलेगा। लेकिन सर आपको 5 किलोमीटर में भी ला देगा, तब भी आप 50,000 नहीं ले सकते हैं, जब तक आप इंजन स्टार्ट नहीं करें। प्लान करना इंजन स्टार्ट करने के बराबर, फील्ड में निकलना इंजन स्टार्ट करने के बराबर, कम्युनिकेट करना इंजन स्टार्ट करने के बराबर। मैं देख रहा हूं हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को अब झोंक रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं स्टार्ट किए हैं सर, जस्ट स्टार्ट करिए सर। सक्सेस के लिए स्टार्ट जरूरी है, जगह तक पहुंचने के लिए स्टार्ट जरूरी है। स्टार्ट नहीं करेंगे तो सर कहीं नहीं पहुंच